भारतीय शहरों की हलचल भरी सड़कों पर जहां जिंदगी की रफ्तार कभी थमने का नाम नहीं लेती, वहीं कुछ कहानियां ऐसी भी पनपती हैं जो शोरगुल के बीच भी अपनी अमरता का प्रमाण देती हैं। मैं जब दिल्ली में था तब ये मुलाकात हुई थी और इनकी कहानी सुनकर मैं दंग रह गया। सोचा आप सभी से शेयर करूं। ये कहानी सच्ची है और आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट करके। ये कहानियां किसी महल या ऊंची अटारी से नहीं, बल्कि धूल और पसीने से सने हुए लोगों के अथक संघर्ष से जन्म लेती हैं। आज हम ऐसी ही एक अदम्य आत्मा की कहानी बयां करने जा रहे हैं, एक ऑटो रिक्शा चालक की, जिसने अपनी टूटी हुई चप्पल और ढीली ढाली कमीज के बावजूद अपने बच्चों के लिए ऐसे सपने देखे जो आसमान से भी ऊंचे थे और उन्हें हकीकत में बदल कर दिखाया। ये कहानी खुद किशन लाल ने सुनाई। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के संघर्ष की नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति, अटूट विश्वास और शिक्षा के महत्व की एक जीती जागती मिसाल है। यह कहानी है किशन लाल की, जो दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर अपना ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। सुबह जल्दी उठना, रात देर तक सड़कों पर दौड़ना, यात्रियों की मिन्नतों और ट्रैफिक के झंझटों से जूझना, यह उसका रोजमर्रा का जीवन था। उसकी आमदनी इतनी सीमित थी कि परिवार का 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। खुद उसने कभी स्कूल का मुंह मुश्किल से ही देखा था और गरीबी ने उसे कभी अपने सपनों के बारे में सोचने का मौका नहीं दिया। लेकिन किशन लाल की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह चमक थी अपने बच्चों के भविष्य की। जब वह अपने बेटे राहुल और बेटी प्रिया को स्कूल जाते देखता, तो उसके मन में एक ही संकल्प दृढ़ होता, मैं वह सब करूंगा जो मेरे माता पिता मेरे लिए नहीं कर पाए। मेरे बच्चे गरीबी की उस दलदल में कभी नहीं धंसेंगे जिसमें मैं फंसा हूं। मैं दोनों बच्चों को अच्छी जिंदगी दूंगा। इस संकल्प ने उसे एक नया जीवन दे दिया। उसकी पत्नी रामा, एक शांत स्वभाव की महिला, उसके हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही, अपनी साधारण जिंदगी में भी उसे मजबूत सहारा देती हुई। त्याग और तपस्या की अनवरत यात्रा को शुरू करते हैं। किशन लाल के लिए यह संकल्प सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि एक कठोर तपस्या थी। उसने अपने हर खर्च में कटौती करना शुरू कर दिया। फटे हुए कपड़े पहनना, दोपहर के खाने में सिर्फ सूखी रोटी और प्याज खाना, शहर में होने वाले किसी भी मनोरंजन या त्योहारों पर घर से बाहर न निकलना, यह उसकी नई जीवन शैली बन गई थी। उसके ऑटो चालक दोस्त उसे छेड़ते, अरे किशन, तू इतना कंजूस क्यों हो गया है? लेकिन किशन लाल मुस्कुरा देता और कहता, भाइयों, मेरे सपने मेरे खर्चों से बड़े हैं, मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मेरा समय अच्छा आएगा जरूर। वह अक्सर दिन में कई घंटे अतिरिक्त काम करता। जब बाकी ऑटो वाले आराम करते, वह तब भी सवारी की तलाश में होता। हर सवारी, हर रुपया उसके लिए अपने बच्चों के भविष्य में लगाया गया एक निवेश था। उसने अपने बच्चों पर पढ़ाई के लिए कभी कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि उन्हें हमेशा प्रेरित किया। वह उन्हें हर शाम अपने पास बिठाता और पूछता, आज क्या सीखा? क्या कोई दिक्कत हुई? भले ही वह खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह जानता था कि शिक्षा ही वह चाबी है जो उनके लिए सफलता के द्वार खोलेगी। कमाया हुआ हर एक रुपया उसने सही जगह पर निवेश भी करता रहा। राहुल और प्रिया ने भी अपने पिता के संघर्ष को समझा। उन्होंने कभी कोई फिजूल खर्ची की मांग नहीं की। वे जानते थे कि उनके पिता कितनी मुश्किल से पैसे कमाते हैं। वे दोनों पढ़ाई में बहुत मेहनती थे। राहुल को विज्ञान में रुचि थी और प्रिया को जीव विज्ञान में। स्कूल के बाद वे घंटों पढ़ाई करते, पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ते और एक दूसरे की मदद करते। उनकी माँ घर में हर तरह से उनका साथ देती, उन्हें पौष्टिक भोजन खिलाती और पढ़ाई के लिए शांत माहौल सुनिश्चित करती।
जब राहुल ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पास की और प्रिया ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा, तो किशन लाल की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। यह उसके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण पल था। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी चुनौती भी सामने खड़ी थी, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की भारी भरकम फीस। किशन लाल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी छोटी सी जमा पूंजी लगाई, कुछ रिश्तेदारों से मदद मांगी और बाकी पैसे के लिए बैंक से शिक्षा ऋण लिया। बैंक के अधिकारी भी पहले हिचके, लेकिन किशन लाल के दृढ़ संकल्प और उसके बच्चों की प्रतिभा को देखकर वे भी पिघल गए। कॉलेज के दिनों में भी राहुल और प्रिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वे जानते थे कि उनके पिता उनके लिए क्या-क्या कुर्बानियां दे रहे हैं। राहुल ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और कैंपस प्लेसमेंट में एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाली। प्रिया ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और अपनी इंटर्नशिप के बाद एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में चयनित हो गई। जिस दिन राहुल और प्रिया अपनी अपनी डिग्रियां लेकर घर लौटे, उस दिन किशन लाल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उनके फटे हुए कुर्ते और पसीने की गंध में आज सफलता की मीठी सुगंध घुली हुई थी। उन्होंने अपने ऑटो रिक्शा को सजाया और अपने बच्चों को उसमें बिठाकर पूरे मोहल्ले में घूमे। लोगों ने तालियां बजाईं और किशन लाल को सलाम किया। यह सिर्फ दो बच्चों की सफलता नहीं थी, बल्कि एक पिता के अटूट विश्वास और अथक परिश्रम की विजय थी। आज किशन लाल का परिवार एक सम्मानजनक जीवन जी रहा है। राहुल और प्रिया ने सबसे पहले अपने पिता का ऋण चुकाया और फिर उनके लिए एक नया, आरामदायक घर बनवाया। किशन लाल अब भी कभी कभी ऑटो रिक्शा चलाता है, लेकिन अब वह सिर्फ अपने शौक के लिए। उसके चेहरे पर एक संतोष और सुकून की मुस्कान रहती है। उसकी कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने को मजबूर महसूस करते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? किशन लाल की यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन लाखों करोड़ों माता-पिता की है जो अपने बच्चों के सपनों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। इससे हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति, अनवेवरिंग विल पावर। किशन लाल के पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति थी। उसने अपनी सीमित परिस्थितियों को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। यह सिखाता है कि अगर आप कुछ ठान लें, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। त्याग और तपस्या, सैक्रिफाइस एंड ऑस्टेरिटी। सफलता अक्सर त्याग और तपस्या मांगती है। किशन लाल ने अपने निजी सुखों और जरूरतों का त्याग किया ताकि उसके बच्चे पढ़ सकें। यह हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। दृष्टि और विश्वास, विजन एंड फेथ। किशन लाल का अपने बच्चों की क्षमता और शिक्षा की शक्ति में अटूट विश्वास था। उसने दूर का सोचा और उसी पर काम किया। यह हमें सिखाता है कि अपने सपनों पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण है। शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। यह कहानी शिक्षा की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। शिक्षा ने एक ऑटो रिक्शा चालक के बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बना दिया, उनके परिवार को गरीबी के चक्र से बाहर निकाला और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाया। यह दर्शाता है कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जो पीढ़ियों तक लाभ देती है। परिवार का सहयोग, फैमिली सपोर्ट। किशन लाल की पत्नी और बच्चों ने भी इस यात्रा में उसका पूरा साथ दिया। परिवार का आपसी समझ और सहयोग किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। परिस्थितियां मायने नहीं रखती, सोच मायने रखती है। सर्कमस्टेंसेस डोंट मैटर, माइंडसेट। 10। किशन लाल की शुरुआत शून्य से भी कम थी, लेकिन उसकी सकारात्मक सोच और अटूट संकल्प ने उसे असाधारण सफलता दिलाई।
यह हमें सिखाता है कि आपकी वर्तमान परिस्थितियां आपका भविष्य तय नहीं करती, आपकी सोच और आपके प्रयास तय करते हैं। किशन लाल की कहानी एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची दौलत धन संपत्ति में नहीं, बल्कि सपनों को देखने और उन्हें पूरा करने के जज्बे में निहित है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी सीमितताओं से ऊपर उठकर सोचें, अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करें और कभी हार न मानें। क्योंकि जब एक ऑटो रिक्शा चालक अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बना सकता है, तो दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप सभी को ये प्रेरणादायक कहानी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना। आपका समय शुभ हो।